हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड इसके साथ में मैं आप लोगों को बता दूँ, क्रिस्टल सेल जो है वो मैंने कल रात 12 बजे तक के लिए और एक्सटेंड कर दी है, बिकॉज कल संडे है तो बहुत सारे लोग बिजी थे। देन वो चाहते थे कि एक दिन और एक्सटेंड हो जाए, तो कल संडे को 12 बजे तक और है ये सेल। एंड इस वक्त इस बारी हमारे पास वाइड वेराइटीज़ है ब्रेसलेट्स में, तो जो भी आप लोग चाहें अपने लिए परचेज कर सकते हो। काफ़ी सारा मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मैं एक अफोर्डेबल प्राइस में ही दे पाऊँ ताकि सब लोग यूज़ कर पाएँ, बिकॉज़ ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं एंड ये एनर्जाइज्ड भी होते हैं। बहुत मेरी एनर्जी लगती है, स्ट्रेंथ लगती है। आप लोग चाहें तो डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो और जो भी लोग 2000 से ऊपर की परचेज़ करेंगे उनके लिए मेरी तरफ से ये पेंडेंट्स जो है वो गिफ्ट में रहेंगे। तो ये मैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू दूंगी। जो भी मुझे आपके लिए इंट्यूटिवली सजेस्ट होगा वो मैं आपको दूंगी। तो डेफिनेटली आप लोग परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। एंड ये जो सेल है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरी सारी स्टोरीज जो हैं वो जल्दी से अपने लिए चेक कर लें। तो रीडिंग की बात कर लेते हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो 12-12 पोर्टल है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी चीज़ें यहाँ से आप लोगों के जीवन में बदल रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड आई एम श्योर कि लास्ट टाइम जब 11-11 पोर्टल था उसके बाद से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आया होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोगों में ज़रूर आया होगा, आपके थॉट पैटर्न में, आपके काम करने के तरीके में, या कुछ ना कुछ अपने अंदर आप एक चेंज फील कर रहे होंगे, बिकॉज इन पोर्टल्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी ये 12-12 पोर्टल है, इस ईयर का लास्ट पोर्टल है। एंड यही देखने वाले हैं कि ये पोर्टल आप लोगों के जीवन में और कौन से पोर्टल्स को ओपन कर रहा है, क्या कुछ होने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे नियामस, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे संतोषा। तो दोनों में से जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने नियामस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं ये 12-12 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है। इस पोर्टल के साथ कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के जीवन में बदलने वाली हैं, ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप ज़रूर भगवान जी से प्रेयर करिएगा कि प्लीज़ भगवान जी मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ज़रूर प्रेयर करनी है और प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है ना। तो चलिए अपने मन में जल्दी जल्दी सब लोग प्रेयर करिए। एंड मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी शफलिंग इतनी रफ हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें जाननी है आप लोगों को एंड बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। और कुछ लोग तो ऐसे भगवान जी से लड़ रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसे किया, आपने ये फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, भगवान जी कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं, ठीक है। ये बस ऐसा ही है कि जो हम आज करते हैं ना उसका फल हमें कल जाकर मिलता है। तो अगर कुछ गलती हुई है आप लोगों से, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, हमारा ही कोई ना कोई कर्मा होता है। इस जन्म का नहीं तो शायद पहले जो जन्म होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पे आप लोग, अगर आपकी लाइफ में करेंटली कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है, खुद ही उसको सॉर्ट करना है, खुद उसको हील करना है, ठीक है। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स, दूसरा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग एक हैप्पी फैमिली अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपकी विश है कि मेरे परिवार में सब लोग खुश रहें, सब लोग हैप्पी रहें, लेकिन इसके लिए ही आप लोगों को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कभी एक मान जाता है, कभी दूसरा रूठ जाता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद साइकिल्स ही चलती रहती है। थोड़ा आप सॉर्ट करने की कोशिश करते हो, कुछ टाइम ठीक रहता है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हालांकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग बहुत ट्राई कर रहे हो,
लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। एंड आई एम सॉरी, आपको बैकग्राउंड से थोड़ी ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था बाहर एंड मुझे करनी ही थी ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, दी हर्मिट। यस, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे 12 पोर्टल कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना एक अवेकनिंग लेकर आ रहा है, एक एनलाइटमेंट लेकर आ रहा है। और जहाँ पर अभी आपने जैसे अंधेरे का दामन थामा हुआ है ना, जहाँ पे आप लड़ रहे हो, कोस रहे हो, रो रहे हो, है ना, परेशान हो रहे हो, चीज़ों से फाइट कर रहे हो, देन इस पोर्टल के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या शिफ्ट आएगा कि आप कॉन्शियसली एफर्ट्स करोगे, आप समझोगे इस चीज़ को कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सल्यूशन मेरे बाहर नहीं है, मेरे ही अंदर है, मेरे खुद के भीतर है। तो पहले मेरे को हील करना पड़ेगा, अपने अंदर जो इनर वर्ल्ड है पहले उसको हील करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेट करना पड़ेगा, उसको अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देनी पड़ेंगी, ध्यान करना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स है मेरी आउटर वर्ल्ड में भी सही हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को एक रास्ता क्लियर हो रहा है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज है कि अच्छा ठीक है, मैं हीलिंग करने को तैयार हूँ लेकिन मैं कैसे करूँ, मैं मेडिटेशन करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे आप लोगों के माइंड में, लेकिन विद दिस पोर्टल, द एनर्जी ऑफ दिस पोर्टल, वो सॉर्ट हो रहे हैं, चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट हो रही हैं। और चीज़ें जो है आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशंस है ना, वो एक अलाइनमेंट में आ रही हैं। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे और क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे। टेन ऑफ वॉन्स कैसे, मतलब कि जैसे कि ये एनर्जी क्या बता रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ ले लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी कैसे है कि अब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, अब आप स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दूसरे लोगों की हेल्प भी ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स की, अपने कलीग्स की, अपने काम को यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। और बहुत सारा यहाँ पे इस पोर्टल के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि एक अवेकनिंग है, एक एनलाइटनमेंट है, आप अपने आप को हील करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसी कोच को फॉलो कर रहे हैं, किसी लाइट वर्कर को फॉलो कर रहे हैं, और आप उनकी बताई हुई चीज़ों को जैसे अपनी लाइफ में अपना रहे हो, धीरे धीरे चेंजेस लेकर आ रहे हो। तो आपको फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और कुछ क्या आ रहा है 12 पोर्टल के साथ आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, अगर रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे थे ना, वो भी सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो एस ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्स इसके नीचे आया है। तो जो भी नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं वो दूर हो रही है, और आप लोग के बीच में जो चीज़ें हैं वो अभी सॉर्ट हो रही हैं, प्यार यहाँ पर बढ़ रहा है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, मैंने कहा कि आप दूसरे लोगों की मदद लोगे, आप दूसरे लोगों की हेल्प लोगे, आपको अपने जो भी आगे काम को अंजाम देना है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सपोर्ट मिल रहा है आपको, आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, उनका साथ मिल रहा है यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ अकेले करने की कोशिश करें, आप हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है ना। कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हुए मैं आपको देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग जैसे अपने लिए कुछ अच्छी किताबें ले रहे हो और उन्हें डेली बेसिस पे आप लोग पढ़ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। साथ में क्राउन चक्रा, और ये कार्ड बात करता है यूनिवर्स से आप लोग के रिश्ते की, कनेक्शन की। तो यहाँ पे ये है कि जब जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, है ना, आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएंगी, आपको आपके आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे, अपने इस 3D वर्ल्ड में फंसे रहोगे, तो और फंसते चले जाओगे। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे सुबह सुबह ध्यान ज़रूर करें, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन ध्यान ज़रूर करें, भगवान का नाम का जाप ज़रूर करें, कोई मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका जो जैसे भी आप बचपन से करते आए हो, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनके अकॉर्डिंग। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम
आपको अपने मन की शांति के लिए ज़रूर देना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और यकीन मानिए, अगर आपका क्राउन चक्र बैलेंस है ना, तो धीरे धीरे सारे चक्र बैलेंस रहते हैं। और अगर यही डिसबैलेंस हो जाए, यही प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर सारे चक्र समझ रहे हो, सारे ही चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना यूनिवर्स के साथ जो है वो कनेक्शन अच्छा करिए। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, न्यू बिगनिंग्स। तो भैया 12-12 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और यहाँ पे कैसी एनर्जी है ना कि आप पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और कह रहे हो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9। ओके, तो देखो लव लाइफ वाइज जो है प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। और अब बारी कहाँ ध्यान देने की आती है, आपके करियर के ऊपर, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, मनी फ्लो के ऊपर। तो अब आपको उसके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाना है। और ये कहा जा रहा है भाई कि थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन को फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से पैसा आपकी लाइफ में आएगा भाई। कहीं ना कहीं से पैसे आने के वो सोर्सेज यहाँ पे आपकी लाइफ में खुलेंगे, बनेंगे, और एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। अभी थोड़ी सी चिंता, फिक्र, परेशानी है, क्या होगा पता नहीं, होगा पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कैसी एनर्जी, एक सेटिस्फेक्शन फाइनली कि मैं सही रास्ते पे हूँ और मुझे अभी इसी रास्ते पे मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि यहीं सक्सेस मिलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ से, आज इस रीडिंग में मैं कान्हा जी की तरफ से भी देखूंगी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिवा, और ये कार्ड ना बॉटम ऑफ द डेक में था। ओके भाई, तो भाई यहाँ पर महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई हैं। और लॉर्ड शिवा को हम किस लिए जानते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को, है ना, यानी कि जो चीज़ अब हमारे काम की नहीं है, कुछ एंडिंग्स को बताते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग्स होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये न्यू बिगनिंग हो पाएगी। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, अगर कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, कुछ एंडिंग से गुजर रहे हो या कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो, वहीं पर आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, वहीं पे वो न्यू बिगनिंग, वो नई शुरुआत छुपी हुई है। तो इस वक्त हौसला रखो, और जो आपकी लाइफ में हो रहा है बजाय उसे रेसिस्ट करने के, आप उसको होने दो और वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे बारिश हो रही है तो आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप उस वक्त क्या कर सकते हो, एक छाता ले सकते हो, एक अम्ब्रेला लेके निकल सकते हो घर से बाहर, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर बारिश है, अगर परेशानी आए तो उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन एक अम्ब्रेला लेके आप घर से बाहर जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे चीज़ आपसे कही जा रही है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, हनुमान जी। तो भाई यहाँ पे आपके ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट। और आपको नहीं पता आप लोग कितने ब्लेस्ड हो, आप लोग कितने पावरफुल हो, कुछ गॉड गिफ्ट्स आप लोगों को मिले होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, बाय बर्थ कोई ना कोई खूबी आप लोग के अंदर ज़रूर होगी, कुछ लोग के अंदर यहाँ पे उनकी साइकिक पावर्स होंगी, कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हैं यहाँ पे, आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या किसी तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भाई ऐसा है। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ में परफेक्ट हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप ओल्ड सोल्स हो, आपने पहले बहुत जन्म ले रखे हैं कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे हनुमान जी का मैसेज आया है, और मुझे यहाँ पे पता है क्या मैसेज मिल रहा है। इस जन्म में, इस बर्थ में, चाहे आप लोग किसी को भी पूछते हो, आप किसी का भी नाम रखते हो, लेकिन पहले के जन्मों में कहीं ना कहीं आपने हनुमान जी की
भगवान शिव की इनके जैसे आराधना की है आपने, कहीं ना कहीं इनका नाम जपा है, तो इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ऐसे स्पिरिट गाइड ही आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या, आई थिंक, क्या बोलूँ मैं और ये तो कलयुग में कहा जाता है कि तो साक्षात है ही यहाँ पर। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप इनका डेली बेसिस में भी ध्यान करते हो, नाम जपते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लो भाई, है ना, बहुत एनर्जी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप बहुत मैजिकल हो, आप लोग बहुत पावरफुल हो, बहुत ही टैलेंटेड हो। बस अपने ऊपर यहाँ पे ऐसा है कि भरोसा रखना है। और ये 12-12 पोर्टल, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, ये अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। 2024 एक तरीके से ना अवेकनिंग वाला टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहने वाला है भाई। ये 2024 आपको पूरा बदल कर रख देगा, ये साल आपको पूरा चेंज कर देगा। यहाँ से देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, और मैंने कहा ही ध्यान ज़रूर करो ठीक है, ताकि आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रह सको। ध्यान करने से ही मन शांत रहेगा, वहीं से आपको आपके आइडियाज़ मिलेंगे, ध्यान करते वक्त ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन फर्स्ट, ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट बहुत सारा कुछ चल रहा है लाइफ में, बहुत टाइम से काफ़ी कुछ परेशान भी चल रहे हो, तो यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो। लाइक आप कुछ मत सोचो ये चल रहा है, ये परेशानी चल रही है, या ये वो 10 चीज़ें, नहीं, सिंपली अपने लिए टाइम निकालो। नेचर में वॉक करने चले जाओ, कोई जगह आपको बहुत अच्छी लगती है वहाँ चले जाओ। रात को बस मून को देखना अच्छा लगता है, स्टार्स को देखना अच्छा लगता है, बस सिंपली जो करना अच्छा लगता है ना वो करो। जो क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, सपोज ड्राइंग है, सपोज सिंगिंग है, डांसिंग, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, या किसी भी तरीके की, आप सिंपली उस वक्त उस मोमेंट को एंजॉय करो। अपने लिए यहाँ पे थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा शांति रखो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। थोड़ा सा रेस्ट की भी आप लोगों को ज़रूरत है। तो कुछ लोग अगर बहुत टाइम से काम 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 करे जा रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम अपने लिए निकाल लो, ताकि अपनी एनर्जीज़ को आप रिजुमिनेट कर सको और फिर काम पे लग जाना, ठीक है। कभी कभी ये जो हम टाइम अपने लिए निकालते हैं ना, रेस्ट का, रिजुमिनेट का, ये टाइम हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में लेकर आता है, ठीक है। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना। चलिए अभी देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, okay, ask God's grace and help. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. तो भाई यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि जब भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, भगवान जी से मदद मांगो, उनसे प्रार्थना करो। आपने अगर ये चीर हरण वाला केस महाभारत में सुना होगा, तो वो बाद में ना द्रौपदी जी जो होती हैं वो कृष्ण जी से पूछती हैं कि आप पहले मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए, है ना। जब तो कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि पहले तुमने मुझे बुलाया ही नहीं था, तुम तो और सबसे हम मदद मांग रही थी, तुम तो और सबको याद कर रही थी, तुम तो लोगों से मदद मांग रही थी, राइट। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, भगवान जी को बोलो आपके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है, अपना दोस्त समझ के, उनको अपना अपना समझ के उनसे बोलो तो सही, उनसे मांगो तो सही, ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, पे योर डीड्स। यस, मैंने पहले ही कहा कि भाई कभी कभी हमारा ही कुछ कर्मा ऐसा होता है जो अटका रहता है, हमें मालूम भी नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ जैसे कार्मिक साइकिल्स आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, ऑप्शन फर्स्ट। अभी ये है कि अच्छे कर्म करने के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, हीलिंग करनी है, कार्मिक हीलिंग यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। आप लोग चाहें अपने लिए तो एमेथिस्ट, ये है एमेथिस्ट, ये ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी लाइफ में लेकर आते हैं।
ये रास्ता दिखाने में हेल्प करता है बेसिकली, कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। उस सिनेरियो में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप लोग डेफिनेटली एमेथिस्ट को अपने लिए ले सकते हो, ये कहीं ना कहीं वो इंसाइट आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं लास्ट। प्रोटेक्शन, एंड हनुमान जी के साथ भी ना मुझे प्रोटेक्शन का ही मैसेज आप लोगों के लिए मिला था, एंड अभी भी यहाँ पे यही है। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। वही तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो किसी भी मोमेंट पे आपको खुद को अकेला नहीं समझना है, आपको डरना नहीं है। बस कुछ मुश्किलें हमारी लाइफ में आती हैं तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, या हमारा ही कुछ कार्मिक होता है, तो उनको निकल जाने दो भाई, उसको निकल जाने दो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो, आपको अच्छी लगी हो। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें, बिकॉज यहाँ पे खुद उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई है। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने ये संतोषा का कार्ड चूज़ करा है तो चलिए देख लेते हैं ये 12-12 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो कार्ड को साइड से कर देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2 मैं भी नहीं ले रही। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option 2। कुछ स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर से आप लोग अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हो या कुछ नया शुरू करने के कुछ नया शुरू करने वाले हो। देन मन में क्वेश्चन ये है कि भाई ये सफ़र पे मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये रास्ता मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ इस तरीके की चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब एक तो अंदर से आपको विश्वास भी है कि आपको यही सक्सेस मिलेगी, और दूसरा मन में डाउट भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये, ऑप्शन फर्स्ट में भी ये दोनों कार्ड इसी जगह पे आए थे, सेम प्लेस पे आए थे। आप चाहो तो वापस जाके देख लेना। एंड आप लोगों के लिए भी ऑप्शन 2 यहाँ पर ये 12-12 पोर्टल मैं बताती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर आपको बताती हूँ। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड की ज़रूरत है हमें। क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो गई हैप्पी मैरिज। तो ये कार्ड तीनों जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, लेकिन बीच में ना 2 ऑफ सॉर्ड्स था, तो मैं इसी तरीके से इसको रखूँगी। तो भाई यहाँ पे कुछ लोग या तो अपने मनपसंद पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या शादी को हील करना चाहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन कोई बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है, और उसी को बस यहाँ पे सॉर्ट करना बाकी है। थोड़े टाइम कभी कभी आप भी कंफ्यूजन में आ जाते हो कि ये सही है कि ये नहीं है, थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हो, है ना। मतलब बिलीफ के बीच में आपका लॉजिकल माइंड आ जाता है, ये सही है कि नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन एक 12-12 पोर्टल के साथ ऑप्शन 2 में आप लोगों की लाइफ में एक ही वर्ड में बोलूँ तो मैं खुशियाँ आते हुए ही देख रही हूँ, मैं सक्सेस आते हुए देख रही हूँ। आपकी विश, जो कोई विश थी स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ पर वो पूरे होते हुए देख रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी है ना, तो वो जस्टिस मिल रहा है फाइनली। मेहनत का फल यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। यही सारा कुछ यहाँ पर है। बाकी जो भी लोग जैसे मैंने बताया था कि कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, उन लोगों को अगर मैं बताऊँ तो आप जो आपकी मंजिल है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को आपके गोल को अचीव करने पे। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेहनत भी काफ़ी है, क्योंकि हैंग्ड मैन क्या बता रहा है, तपस्या है, बिल्कुल मेहनत है, बिल्कुल आपको डिसिप्लिन वे में रहकर बहुत ज़्यादा पंचुअल होके काम करना पड़ेगा, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग जब आप करते हो, जब आप अपने ही डिसीजंस पे डाउट करते हो, जब अपने आप पर ही डाउट करते हो,
जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर डाउट करते हो तो आप अपनी एनर्जीज़ को ही लो कर लेते हो और अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशंस को और दूर ढकेल देते हो। तो यहाँ पे विश्वास करना है, डाउट नहीं करना है। आप लोग जो भी चीज़, हीलिंग रेमेडीज़, मैनिफेस्टेशंस कुछ भी कर रहे हो ना, उसके ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है। एंड जितना पॉजिटिव रहकर करोगे, जितना आप खुश रहकर करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इस पोर्टल के साथ साथ ना, देखो, कुछ लोग आपको स्टॉक कर सकता है। ना आप लोग सोशल मीडिया पे हो, आप कुछ कर रहे हो, या फिर से आप ऑफिस में हो, बहुत पॉपुलर हो, है ना, जो भी कुछ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक जैसे आपको कर रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं या कुछ वैसा। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ से, लेकिन आप जल्दी ही उसको ओवरकम कर लोगे, जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लोगे। आई डोंट नो, कुछ लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट जैसे कंप्लेन कर रहे हैं या कुछ ऐसा यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, जो भी कुछ है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी यहाँ पे ऐसा है कि वो सॉर्ट हो जाएगा। अभी किंग ऑफ वॉन, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्स है ना, अपने आप में ही शादी का कार्ड है। आप देखो इस कार्ड को प्यार से देखो। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अपने आप में ही शादी है, हैप्पी मैरिज है, हैप्पी फैमिली है। कोई भी प्रॉब्लम थी, यस, वो सॉर्ट हो रही है और आपकी विश वही पूरी हो रही है। और मैं क्या बोलूँ, इस रीडिंग में ज़्यादा कुछ एक्सटेंड करने के लिए है ही नहीं। डायरेक्ट ही देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि किसी की बातों में मत आना। पता नहीं, ऐसे ही आपके लिए सुनाई दिया, किसी की बातों में मत आना। अपने लॉजिकल माइंड से अगर कोई डिसीजन ले रहे हो या कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बारी ध्यान से सारे पॉइंट्स को एनालाइज करते हुए, एग्जामिन करते हुए फिर ही आपको डिसीजन लेना। ओके, तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2। सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इस चक्रा के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर ध्यान दे। ये चक्रा बेसिकली आपके स्टमक एरिया से रिलेटेड होता है, इश्यूज से या कुछ डिजीजेस से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे स्पेशली आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छा खाना, हेल्दी फूड यहाँ पे आप लोगों को खाना है। इस चक्रा पे ध्यान ज़रूर करना है। ये चक्रा कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी बताता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को करना है। दूसरी चीज़, ये चक्रा कहीं ना कहीं इस बारे में भी बताता है कि खुद को जानने की एक जर्नी, जहाँ पे अब आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आप खुद को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अपने इनर वर्ल्ड में और ज़्यादा जाना चाहते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और देखते हैं, मेमोरीज ऑफ लव। चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं भाई। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में थे ना, तो आप लोग वापस से कनेक्ट कर रहे हो, रीयूनाइट यहाँ पे आप लोग कर रहे हो और प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही हैं। दिस कार्ड मुझे ऐसा सीन याद आ रहा है, जब हम गंगा जी गए थे तो उसमें ऐसे दीपक लेके, दिया लेके, और अक्सर यहाँ यमुना जी में भी मैं ऐसे करती हूँ कि, तो वैसा ही सीन मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जैसे कोई आप मन्नत भी मांग रहे हो, आप कोई दुआ भी मांग रहे हो अपने परिवार में सभी लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इमोशनल लॉस एंड ट्रैप्ड इन फियर। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑप्शन 2 धीरे धीरे मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में सही हो रही हैं। टाइम लगता है चीज़ों को होने में थोड़ा, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और होता क्या है, कभी कभी जैसे सब कुछ हमारे पास है ना, रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, देन हमें अंदर से हमेशा क्या लगता है, खोने का डर, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं रूठ ना जाए, कहीं चला ना जाए, कहीं वो डर आपको जीने नहीं देता है, वो डर आपको खुश नहीं रहने देता है। तो यहाँ पे ये है कि अब डरना नहीं है, पास्ट में जो होना था वो हो गया है। आपको अपने पास्ट आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन फिर भी खुद को कम्प्लीटली हील नहीं कर पाए हो अपने पास से। तो यहाँ पे खुद को हील करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में से निकलेंगी जो भी आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने पहले सहा है। तो ये एक एडिशनल मैसेज है
कि अपने आप को डीप में जाके हील करने की आप लोगों को ज़रूरत है। जो भी कुछ पहले हो चुका है ना उसको, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, आत्मन, और ये है सेल्फ रियलाइजेशन, धारणा, ठीक है। देखो आत्मन का कार्ड अगेन सेल्फ रियलाइजेशन का है, जो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा बात करता है। तो अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी सोल से कनेक्ट करो, अपनी सोल को जानो, अपने आप को पहचानो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप भगवान जी को कहीं अपने बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके ही भीतर हैं, वो आपके ही अंदर हैं। तो यहाँ पे इस 12-12 पोर्टल के साथ धीरे धीरे ऑप्शन 2 आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ होंगी। आप अपने बारे में बहुत कुछ जानोगे, सीखोगे, समझोगे। ये चीज़ यहाँ पर है। और धारणा का मैसेज है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप जैसी धारणा, ठीक है, जैसा परसेप्शन अपने मन में रखोगे वो चीज़ आपको वैसे ही दिखाई देगी, है ना। सपोज आप किसी इंसान से मिले ही नहीं हो, है ना, और किसी ने बता दिया आपको भाई वो इंसान है ना बड़ा ही ख़राब है, बड़ा ही बेकार इंसान है, आप पहले ही उससे बात नहीं करना चाहोगे, आपके पहले ही मन में हो जाएगा भाई ये इंसान बड़ा ख़राब है, ये इससे दूर रहना है। और फिर जब आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव लूप बनेगा और सामने से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर पा रहे हो, फिर उन्हें अपनी लाइफ में फिर उनके ऊपर अपनी धारणा बनानी है। न्यूट्रल थोड़ा सा रहना है यहाँ पे, जजमेंटल थोड़ा सा कम रहना है यहाँ पर, ये चीज़ कही जा रही है। मैंने कहा ना लोगों की बातों पे इजीली विश्वास नहीं करना। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। जब तो हर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना है, ये कार्ड ये कह रहा है आप लोगों से। ओके, और देखते हैं गाइडेंस क्या है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे ये है, एक मिनट में मैं बताती हूँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे भाई गिव अप कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिला है कि कुछ लोग यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक दिखा दूँ आपको क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और मैंने कहा कि पास्ट को यहाँ पे हील करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हुआ आप लोग के साथ वो दोबारा भी हो। तो यहाँ पे अब चीज़ों को कम्प्लीटली जड़ से हील करने की ज़रूरत है ना। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं और यहाँ पे बस आपसे कहा जा रहा है कि आप बस लास्ट पे ही हो, आप बिल्कुल फाइनल लाइन के पास में ही हो। तो गिव अप मत करो, अपने सपनों के ऊपर, अपने आप के ऊपर भरोसा करो, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव करो। डाउट अपने मन में लेकर मत आओ। और नेक्स्ट यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि सामने की तरफ से पहले रिस्पॉन्स आए, सामने वाला पहले बात करे, फिर हम चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, फिर हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पहले से बात कर लें और चीज़ों को सॉर्ट कर लें, क्योंकि इतने टाइम भी तो आप सोचते ही रहोगे ना, परेशान होते ही रहोगे। तो इससे अच्छा ये कि आप बात करो और चीज़ों को सॉर्ट करो, उनको ख़त्म करो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। पहले आप नहीं करना है ठीक है ना। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, थिंक एंड एक्ट वाइजली। पहले सोचें और फिर चीज़ों के ऊपर आप रिएक्ट करें। अगेन परसेप्शन वाली बात आ गई कि हम पहले ही अपने मन में सामने वाले को लेके कोई भी परसेप्शन बना लेते हैं, चाहे वो कुछ और सोच रहा हो, चाहे उसका करने का जो भी पॉइंट है वो कुछ और हो।
लेकिन हम अपने मन में ही सारी कहानियाँ बना लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है आप लोगों को। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ना तो पास्ट की चिंता करनी है ना फ्यूचर की करनी है। हील करिए, माइंडफुलनेस के साथ कनेक्ट करिए। माइंडफुलनेस करके आपको मेडिटेशंस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप लोग चाहो तो वो अपने लिए कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ठीक है। सरेंडर, do not struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से, कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि अगर तुम सब कुछ सरेंडर कर दोगे, है ना, यू नो, लाइफ में से आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बारी क्या होता है, हम सब करके देख लेते हैं, पूरा जोर मार के देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जिस पल हम अपनी विश को, अपने लेट को कर देते हैं, भगवान जी से कह देते हैं अब आप देख लो भाई हमसे नहीं हो रहा, हमने जितना करना था वो कर दिया, उसी पल वो काम हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में चिंता, फिक्र, परेशानी है, भगवान जी के पास जाओ, उनके चरणों में सब कुछ सरेंडर कर दो, चीज़ें जो है ना वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पे भाई एक और चीज़ कही जा रही है कि दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करना है, दिखावे के लिए स्पिरिचुअल नहीं बनना है। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है मुझे, शायद कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने अंदर वो डेप्थ नहीं फील कर पा रहे हो ना, ठीक है, तब तक कुछ काम, जैसे आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको पूरे फील से करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। ऑप्शन 2, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ब्लेस्ड भी हो, लेकिन आप लोग के साथ क्या होता है, आप लोग को जो दूसरे लोग बात कह रहे होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत जल्दी बढ़ता है। आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरे लोगों की सोच से, दूसरे लोगों के काम करने के तरीके से, उनके परसेप्शन से। लेकिन यहाँ पे मैसेज यही है कि अपना परसेप्शन जो है वो खुद बनाना है। दुनिया जैसा कर रही है वो नहीं करना, अपना रास्ता खुद ढूंढना है, अपना रास्ता खुद बनाना है ना। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको खुद सोचना है। और सच्ची भक्ति करके देखो, पूरी तरीके से विश्वास करके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस डाउट नहीं होना चाहिए मन में, यही आपकी परीक्षा है। ठीक है ना। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो ये क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और ये मेंटल क्लैरिटी के लिए आप लोग पढ़ सकते हो, ये तो मास्टर हीलर कहा जाता है। आप लोग इसको अपने लिए परचेज कर सकते हो, ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं भाई। ठीक है। ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।